बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम लेसन नंबर 9 पे बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा के मुकाम पर 14 दिन कयाम फरमाया। उसके बाद हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मदीना शरीफ की तरफ सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में बनी सालम के मोहल्ले में जुमा का दिन था तो आप सरकार ने वहां पर जुमा अदा किया और खुतबा अरशाद फरमाया। उसके बाद आप सरकार मदीना की तरफ रवाना हुए। जब मदीना में दाखिल हो रहे थे तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, रवायत में आता है कि आप सरकार ऊँटनी पर आगे सवार थे और पीछे हजरत अबू बकर सदीक थे, और अबू बकर सदीक हाथों को ऊंचा करके बाजुओं को कपड़े के साथ, चादर के साथ आप सरकार पर साया किए हुए थे ताकि एक गुलाम और आका का फर्क लोगों को मालूम हो सके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानो शौकत लोगों पर वाजिया हो सके। कुर्बान जाएं ए सदीक आपकी अदाओं पर और आपके इश्क मुस्तफ़ा पर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में दाखिल हुए तो लोग जोक दर जोक आप सरकार की जियारत के लिए फरते मुसर्रत में और दिल मोहब्बत से लबरीज लेकर आप सरकार की खिदमत में हाजिर हुए और नजराना और हदिया पेश करने लगे। बनु नज्जार कबीले की बच्चियां छतों पर चढ़कर आप सरकार की आमद की खुशी में दफ बजाकर इजहार अकीदत पेश कर रही थी। ताला अल बदरु अलैना वाजब शकरु अलैना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बहुत प्यारी लगी तो आप सरकार ने फरमाया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। तो आप सरकार ने फरमाया कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बनु नज्जार जो खानदान था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननियाल था। आप सरकार की वालदा मोहतरमा हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा और आपकी दादी जान जो है वो कबीला बनु नज्जार से थी, इसलिए बनु नज्जार बहुत जर्क बर्क लिबास पहनकर और हथियार सजाकर आप सरकार की आमद की खुशी में आपके इस्तकबाल के लिए बाहर निकले थे। मदीना के हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेजबानी का मौका उसे बख्शे, इसलिए हर एक ये इजहार कर रहा था अकीदत का कि हजूर मेरे घर तशरीफ लाएं और मुझे मेजबानी का मौका अता फरमाएं। मैं कुर्बान जाऊं, वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी जब हर एक की नजर हजूर के चेहरे पर पड़ी होगी। तो कितने खुशकिस्मत वो लोग थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से ईमान की हालत में देख रहे थे और अपना ईमान ताजा कर रहे थे। एक वो लोग थे मक्का के कि जो तकलीफें देने से बाज नहीं आ रहे थे और आप सरकार को मक्का छोड़ना पड़ा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। और जब आप मक्का से बाहर निकले तो आपने शहर मक्का की तरफ चेहरा अनवर करके फरमाया कि ए मक्का, तू मुझे बहुत प्यारा है लेकिन तेरे लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते। और आज देखिए रब ताला की कुदरत, मदीना तुल शरीफ में आप दाखिल हो रहे हैं और इस शानो शौकत के साथ दाखिल हो रहे हैं कि लोग अकीदत के साथ आप पर अपनी जाने निसार करने को तैयार हैं। और मदीना तुल नबी उस शहर को आप सरकार एक निजाम सल्तनत कायम करने के लिए वहां पर दाखिल हो रहे हैं। जब आप सरकार तशरीफ नहीं लाए थे तो उससे पहले इस शहर का नाम यसरब था, बीमारियों का घर। तो आका करीम अस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ आवरी के बाद वो मदीना तुल नबी बन गया, पैगंबर का शहर, और बाद में खाली मदीना नाम के साथ वो जाना जाने लगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की अकीदत देखकर आप सरकार ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मामूर है और ये जिस घर के आगे बैठेगी वहीं पर मैं अपनी क़याम गाह जो है वो बनाऊंगा और शर्फ़ मेज़बानी उसी को मिलेगा।
इस पर सब ने इत्तेफाक किया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये फैसला था। आप सरकार की ऊँटनी चली जा रही थी और सब लोग बेचैनी के साथ इंतजार में थे कि काश ये मेरे घर के दरवाजे के आगे रुके। हर एक की ये तमन्ना थी, आरजू थी। सब इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि वो ऊँटनी चलते चलते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बनु नज्जार के आदमी अबू अयूब अंसारी के दरवाजे के आगे जाकर ठहर गई और आप सरकार ने अबू अयूब अंसारी को ही शर्फे मेजबानी अता फरमाया। मदीना में कयाम फरमाने के बाद आप सरकार ने सबसे पहला काम जो किया वो एक मस्जिद बनाने का किया। 2 यतीम बच्चों से एक टुकड़ा जमीन का आप सरकार ने खरीदा और उस पर एक सादा सी मस्जिद कायम फरमाई, जिसकी दीवारें कच्ची ईंटों की थी और छत जो है वो खजूर के पत्तों का था। सतून उसके खजूर के तनों के बनाए गए, लेकिन ये छत जो है बारिश होने की वजह से पानी टपकता था, जिसकी वजह से कीचड़ हो जाता और नमाजियों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ती। इसलिए बाद में उस पे फिर संगरेजे बिछा दिए गए। उस मस्जिद के एक तरफ बिल्कुल साथ ही एक चबूतरा कायम किया गया। ये उन मुसलमानों के लिए था जिनका कोई घर बार नहीं था और वो हिजरत करके आए थे और उनकी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में ही गुजरती थी और यही उनका सुबह शाम ओढ़ना बिछोना था। वो अपनी जिंदगी का कुल सरमाया यही समझते थे कि अपनी जिंदगी का हम हर लम्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारे। इसलिए आप सरकार ने वो चबूतरा उनके लिए बनवा दिया, जिसको असहाबे सुफा का चबूतरा भी कहा जाता है। और मस्जिद की दूसरी तरफ आप सरकार की अज़वाज मुतहरात के लिए हुजरे अलग अलग जो है वो बनाए गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को बनाने के लिए खुद मजदूरों की तरह काम किया। इंशाअल्लाह ताला इससे आगे बात करेंगे लेसन नंबर 10 में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।